नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूं ठेठ बात पर। साथियों, जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम कमांड क्षेत्र के रन कमांड क्षेत्र के जो 5 बांध को लेकर के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर विवाद है, उसके लेकर के जो आपके पास न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, उसमें ही यहाँ के कमांड क्षेत्र के किसान जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देखो, पानी चाहिए, सबके लिए चाहिए और इस 39 गाँव को भी चाहिए और 3 से 60 गाँव को भी चाहिए, इधर भी चाहिए और कमांड एरिया को भी चाहिए। पर बात यह, चम्बल का पानी पहुँचने में आवे तो ही काम चले, नहीं काम पूर्ति नहीं होए। यह है हमारी राय। तो बाबूजी, जैसा कि रोजाना कमांड क्षेत्र के जो एरिया में आते हैं जो गांव एक साथ इकट्ठा होकर खंडीप गांव में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के जैसे कि जो गांव इकट्ठे होते हैं तो उन्होंने एक डेमो के रूप में देख ले या किसी के रूप में, जैसे आपने 28 तारीख का अल्टीमेट दिया है यहाँ की कमेटी ने, और ये रोजाना एक एक दो दो घंटे जो रेलवे ट्रैक जाम होता है, क्या सरकार का उसके वहाँ पर कोई आश्वासन मिला आपको? क्या सबसे पहले तो भैया मैं एक आप हमारी दोनों समाजों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपनी जगह पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन इधर पांचना पे भी चल रहा है, महीना भर से इधर खंडी में भी चल रहा है। मेरी सबसे एक ही विनती है कि भाई हमारे गुर्जर और मीणा दोनों समाज बिल्कुल बहुत भाईचारे के हिसाब से रहती है। हम एक साथ उठते बैठते हैं, हमें बिल्कुल कोई विवाद नहीं चाहिए। हमारा मुद्दा एक ही है, चम्बल परियोजना को पांचने में डालें और चम्बल में पानी आने के बाद में हमारी दोनों समाजों का हल हो जाएगा। इधर कमांड एरिया को भी पानी चाहिए और 360 गाँव को उनको भी पानी चाहिए। बाकी के हमारे जो 39 गाँव हैं, सबसे पहले उनको लिफ्ट योजना की उन्होंने 3-4 बार घोषणा कर दी, बजट भी डाल दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए हमारा एक सबसे बड़ा निवेदन तो गवर्नमेंट से है, ना कि जाति से कोई लड़ाई नहीं है। गवर्नमेंट इस बात का फार्मूला निकाले कि दोनों समाज एक जगह बैठे। हमारे पास कोई ना प्रशासन का सूचना है, ना कोई सरकार की सूचना है। हमारी दोनों समाज शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है, अपनी अपनी मांगों को कायम है और दोनों की मांग जायज है। मैं तो ये कहता हूँ भाई, उनको भी चाहिए, नहर जो बनी है गवर्नमेंट ने पैसा लगाया तो उनको भी पानी चाहिए। इधर 39 गांव हैं, उनको सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उनकी जमीन जा रही है तो उनको पहले पानी दें। उसमें से 3 गांव उनका विस्थापन हुआ है, वहां से जब वो पांचना बना है तो हमारी जमीन गई है, हम वहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं, हमें भी पानी नहीं तो हम दूसरे को कैसे जाने देंगे। उसके बाद में नहर में उसमें नदी में भी पानी जाना चाहिए 360 गाँव उनके लिए भी। जैसा कि अभी बात करें, सचिन पायलट जो सकरघट्टा में आए थे, उन्होंने ऐसे बोला कि जो पानी है दोनों पक्ष मिलकर के अपना जो पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो विवाद है उसका समाधान करें। क्या आपको नहीं लगता कि खुद सचिन पायलट को आकर के ही दोनों समाज को साथ में मिला करके समाधान किया जाए? उसमें साहब, उसमें पायलट का कोई मुद्दा नहीं है, वो तो विपक्ष में, गवर्नमेंट तो बीजेपी की है, वो आए वो समाधान निकाले ना भाई। गवर्नमेंट बीजेपी की आज सचिन का इससे क्या लेना देना है? सचिन तो एक राष्ट्रीय नेता है, वो किसी समाज का नहीं है, सर्व समाज का है, सर्व जाति का नेता है, नहीं कि कोई अपने आपको जैसे कि किसान नेता बताता है, किसानों के सबसे बड़ा नेता। तो क्या आपकी तरफ से दोनों साथ मिला करके वो सरकार की तरफ अपील करें, कुछ ऐसा? बिल्कुल, कोई जाति का नेता नहीं, सर्व समाज का नेता है, राष्ट्रीय लीडर है वो। ऐसा ही उसको मीणा, ऐसा ही जाटव, ऐसा ही गुजर, ऐसा ही भंगी, सब समान है उसको। वो व्यक्तिगत किसी समाज का नेता नहीं है। और ये किसान का मुद्दा है, किसान के मुद्दा में तो सबका काम है। आज ऑन पीरियड तो गवर्नमेंट बीजेपी की है ना, उनको आना चाहिए आगे। जैसे बात करें, हनुमान बेनीवाल अपने पूर्वी राजस्थान में अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए यहाँ पर आएंगे, तो उनका वो भी खुद को एक 36 कौम का नेता बताते हैं और किसानों का सबसे बड़ा मसीहा या फिर नेता बताते हैं। तो आपको नहीं लगता किसी को कि उनको भी आपके साथ जुड़ना चाहिए और आपको न्याय दिलाना चाहिए? मैं इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ। कोई जातिवाद नहीं है, ना चाहे जाट हो, चाहे गुजर हो, चाहे मीणा हो, वो अपनी अपनी राजनीति है, किसानों को मुद्दा है, किसान की कोई जात नहीं होती है। हनुमान बेनीवाल जो है वो अपने आप को किसान नेता बताते हैं कि एक तो 36 कौम का नेता बताते हैं। जब भी वे भाषण देते हैं मंच पर वे बोलते हैं मैं 36 कौम का नेता हूं और किसानों का नेता हूं। तो आपको नहीं लगता कि वो सिर्फ अपने ही क्षेत्र में बनते हैं, यहाँ पे अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए आएंगे? तो क्या आपको नहीं लगता वो आपके साथ खड़े हों? नहीं, मैं बेनीवाल साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो इधर उधर पार्टियों की बात करें, इसके बजाय गवर्नमेंट पे दबाव बनाए ना, हमारे साथ आए, वो गवर्नमेंट पे दबाव बनाए। दोनों समाज हम हैं साथ में, और सब सर समाज के जो वे हैं किसान, वो उनके साथ है। यह किसान का मुद्दा है, नहीं कि कोई नेता का।
उन्होंने जो वर्तमान सीएम है मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उनके बारे में एक टिप्पणी की है कि वो तो मूर्खाधिराज हैं। क्या आप इस बात से नहीं नहीं, ये अपशब्द बोलना हमें ठीक नहीं लगता। आज वो अपने राजस्थान का सीएम है, जैसा भी है हमने सबने चुना है, उसको बनाया, उसका सम्मान नहीं है, लेकिन उसका फर्ज ये बनता है कि जब समाज एक आमने सामने हो रही है तो उनका क्या व्यवस्था की जाए। उनको अपने आप में स्टैंड लेके अपने मंत्री भेजने चाहिए, उनको यहाँ समाधान करना चाहिए। आज वो बैठे गवर्नमेंट में। कई लोगों का कहना है कि यहाँ जो धरने पर बैठते हैं तो ये कई युवा नेता या कुछ ऐसे लोग आकर के ऐसी टिप्पणियां कर जाते हैं जिससे लेकर के ये एक किसान आंदोलन एक जातिवाद में बढ़ चुका है। नहीं नहीं, ये हल्की सोच का काम है उन लोगों का। किसान कभी किसान की कोई जाति नहीं होती है, ना किसान कोई जातियों में बढ़ता है। किसान तो बढ़िया भी कुछ होता है, ऐसी गुजर भी होता है, कुछ गुजर भी ऐसी होता है। टिप्पणी की है जो एक तरीके से ये दो समाजों में बढ़ चुका है। जो किसान आंदोलन था जो अब समाजों में सामाजिक आंदोलन हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, हम इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करेंगे। कोई जाति से कोई संबंध नहीं है इसका। किसान सर्वजाति होती है, सभी जातियों उसमें। आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कि दो पक्ष हैं, एक तो पांचना बांध पर जो अनकमान क्षेत्र के लोग हैं और जो कमान क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन एक तीसरा पक्ष भी सामने आ रहा है जो गंभीर नदी के किनारे के जो गांव के क्षेत्र के लोग हैं 360, उनका भी ये कहना है कि सबसे पहले जो पांचना बांध का पानी खुलने से पहले हमारे लिए भी पानी सिक्योर किया। सर मैंने एक बात बताई आपको कि वो भी किसान है, 360 गांव के, 39 गांव के भी किसान है, कमांड एरिया के भी किसान है, सब किसान है। सबको पानी तो सबके लिए चाहिए। चंबल से लाओ और पूरी जो किसान है वो सब एक होंगे और गवर्नमेंट पे दबाव बनाओ, पहले चंबल में लाओ, तीनों जगह व्यवस्था हो जाएगी। सबसे मेन समाधान तो यही है इसका। गवर्नमेंट पे भाई, गवर्नमेंट ने अब से पहले इसकी घोषणा भी कर चुके हैं कि हम चंबल का पानी ला रहे हैं, तो ये विवाद ही खत्म है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट एक्शन ले इसमें। किसान को तो गवर्नमेंट लड़ा रही है नहीं, वो समाधान तो उनके हाथ में है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाए तो आपका आगे क्या हो रहेगा? नहीं, हम इसका बैठेंगे सोल्यूशन। हम दोनों भाई हैं। अब जैसे जाति विशेष पे लाते हैं आप, जबकि यहाँ में सर्व समाज का मैटर है, किसान सर्व समाज होती है। अब आपने मीडिया से, यहाँ से आपको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि मीडिया इसमें फालतू बात नहीं कर रही है, अपने हिसाब से काम कर रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि दोनों समाज एक जाजम पे बैठे, इसका समाधान करें। अपने जो भी नेता हैं उनको भी लें। अगर जैसे रामकेश जी बार बार में उनको उकसा रहे हैं, वो धरना प्रदर्शन बैठ रहे हैं, क्या ट्रैक रोके से पानी मिल जाएगा उनको? नहीं मिलेगा। उनका कहना यह है अगर हमको पानी नहीं देना था तो हमारी जमीनें क्यों बिगाड़ी गई नहर बना करके। वो बिल्कुल उनकी जगह पे सही है भाई। गवर्नमेंट का जो नियम था उनके हिसाब से उन्होंने नहर निकाली है, गवर्नमेंट का पैसा भी लगा है भाई। हमारे इधर 39 गांव के, वहाँ 3-4 गांव का वहाँ से विस्थापन किया है, उनकी क्या व्यवस्था है भाई? खर्चा तो होगा ही, गवर्नमेंट काम करेगी तो इसमें आगे कुछ नहीं है। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों से, एक तो दोनों समाजों के जो छोटे भैया हैं वो एक दूसरे को इन पे फेसबुक पर डायल कर रहे हैं, उल्टे सीधे कमेंट डाल रहे हैं, उनको फालतू अफवाहें नहीं फैलाएं। बाकी समाज में कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं है, बिल्कुल हम एक साथ बैठते हैं। अभी हमारे मीणा भाई आए, हमारे साथ ही बैठे हैं सारे देवनारायण मंदिर पर। खंडीप से जो लोग आए हमसे कुछ मिलने के लिए आए, कोई बात करने के लिए आए, सारे हम एक साथ बैठे। इधर यहाँ जो अभी 2-4 दिन पहले थे, इधर बेडम साहब आए थे, करोड़लाल जी आए थे, एक साथ दोनों ने अनावरण किया है मूर्ति का, शहीद की का। तो हमारे कहाँ फैक्शन। अभी बात करें, आपने नाम लिया बेडम साहब का, उनके बारे में ये अफवाह लोगों का कहना भी है या अफवाह है कि वो जो पांचना बांध पे अनकमान क्षेत्र के लोग हैं उनको साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से पीछे से कि तुम पानी ना जाने दे। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। किसी से कोई सपोर्ट नहीं है। अवाल दूसरे लोग कहेंगे करोड़लाल जी कर रहे हैं, दो नेता इनमें, ना करोड़लाल जी बोल रहे हैं ना बेडम साहब बोल रहे हैं। किसान है ये, जो मुद्दा है वो किसान का है, न कि नेताओं का। ये किसान का मुद्दा है, कोई नेता का मुद्दा नहीं है। अब व्यक्तिगत कोई कमेंट करता है तो बिल्कुल गलत है, ना नेता आएगा बीच में। आप बताएं, आपको भी यहीं से ही है, सब एक ही है। हमें तो यही है कि 39 गांव को पानी दे, पहले तो उनकी जमीन गई है, उसके बाद में क्या है, नहर में भी पानी आवे और नदी में भी आवे। जो ये 360 गांव है उनमें मतलब ये है कि पानी जाए, चंबल को लेके आओ। हमारा निवेदन ये है, कोई नेता का रहस्य नहीं है इसमें, किसान का काम है ये पूरा, इसमें नेता कोई भाग नहीं ले। आई बात सुन, आप ये बता दियो कि जानू चंबल को पानी नहीं आवे ना, जानता यहाँ तो एक बूंद नहीं जाए। तो आपको नहीं लग क्यों? पानी नहीं है वहाँ में,
पानी नहीं है, एक सौ पानी है जाने भरतपुर तक नहीं पहुंच रहा। हाँ, एक पानी जो इकट्ठा हो, हम ज्यादा भराव नहीं है पानी को। वो पहले बिनती चाहिए जिनने जमीन दी है, जिनकी विनकी बेच ले इनकी, उन्हें टपका नहीं मिले। एक टपका कैसे हो, चम्मल को आवे तो पानी मिले, नहीं एक टपका नहीं मिले। ये बात तो साथियों, आपने सुना यहाँ जो हमारे साथ किसान भाई हैं, जो किसान बूढ़े बुजुर्ग हैं हमारे साथ जुड़े, उन्होंने अपनी राय रखी कि जो पांचना बांध को लेकर के जो इनका मामला है कि दोनों समाज साथ में मिलकर सरकार की तरफ अपील करें। और इनका कहना है कि दोनों को शांति से ये आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी अगर सरकार इनकी बातें नहीं मानती है तो ये भी आंदोलन करेंगे। इनका आंदोलन जारी रहेगा। और इससे जुड़ी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ठेठ बात पर। धन्यवाद।